ब्रह्म रूप भगवान चरण से और निकली गंगे माथे पिया। और नहाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाता घाट पिया, शुद्ध हो जाता पिया। और ब्रह्म रूप भगवान चरण से निकली गंगे माथे पिया। जिसमें जुड़ गया सब संसार, जिसमें जुड़ गया सब संसार। पंचाम वर्ण घोड़ा छोड़ा और तांबे के दिए अक्षरदार। घोड़ा पकड़ा इंद्र ने जा बांधा कपिल मुनि के द्वार, जा बांधा कपिल के द्वार। जब घोड़ा बंधा देख लड़कों ने, घोड़ा बंधा देख लड़कों ने से बताया कि सूर्यवंशी राजा सगर इस धरती पे वो राजा हुए जिनको अपने बलशाली होने का बड़ा अभिमान था। सजनों, एक अश्वमेध यज्ञ रखा, धरती के सभी राजाओं को बुलाया गया। उसमें देवता भी विराजमान थे। उस सभा के अंदर एक शर्त रखी, जो हमारे श्याम वर्ण घोड़े को पकड़ेगा, पकड़ने के बाद हमसे युद्ध करेगा और युद्ध में हमें पराजित कर देगा, इस धरती का राजा वो बड़ा माना जाएगा, अन्यथा हम ही इस धरती के सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा माने जाएंगे। सजनों, उस राजा का घमंड तोड़ने के लिए इंद्र देवता ने वो घोड़ा पकड़ के कपिल मुनि ऋषि के आश्रम पे बांध दिया। और जब ऋषि के आश्रम पे वो घोड़ा बांधा गया सजनों, तो ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे, कोई ध्यान न रहा कि घोड़ा किसी ने आश्रम पे बांध दिया। जब घोड़े की ढुंढेर मची, राजा सगर ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो घोड़ा ऋषि के आश्रम पे पाया गया। राजा सगर के बेटे पोते पहुंचते हैं और घोड़ा देख करके ऋषि को आवाज लगाते हैं कि हे ऋषि उठिए, हमारे घोड़े को इस आश्रम पे किसने बांधा। कई बार आवाज लगाने पर ऋषि ने कोई जवाब न दिया तो सजनों ऐसा बताते हैं कि राजा सगर के घमंडी बेटा ने ऋषि के लात मार दी। और आगे क्या बात बनी दूसरी कड़ी के माध्यम से अंशुमान सकर का पोता उन बाटों में आया रे, उन बाटों में आया। चाचा दौड़ परे देख के जी मुक्ति को चाहया, गंगा जी से मुक्ति मिले न्यू भेद गरुड़ ने बताया रे, आया। फिर अंशुमान तपस्वी हो गया, अंशुमान तपस्वी होगा, जब सुनी गरुड़ की बात किया। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने बड़ा मान सम्मान किया। सजनों, नरसी सेठ की घरवाली पूछ रही कि चलिए पिया जी गंगा जी नहा के आते हैं, लेकिन नरसी सेठ कहने लगे मैं नहीं जानता गंगा कहाँ से आई। तो नरसी सेठ की घरवाली बता भी रही है, कवि की कलम लिख भी रही है, मैं बस उन्हें पढ़ के सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों। आइए तीसरी कड़ी के माध्यम से, जब राजा सगर के बेटे ने
ऋषि के लात मार दी। क्रोधी दृष्टि से जब आंख खुली, सबको मूर्छित अवस्था में कर दिया। राजा सगर का पोता जब अपने कुंड की ढुलेर में गया, चाचा ताऊ मरे पड़े हैं, चीन कौआ मांस नोच रहे हैं, अब तो हड्डियों पे मांस भी नहीं बचा है। लोगों मन बड़ा व्याकुल होता है। यानी का तीसरी कड़ी के माध्यम से गंगा बोली कौन ओट सके और मृत्यु लोक में मेरी राही, मृत्यु लोक में मेरी राही। फिर शीश झुका तुम्बे में ओट गया, शीश झुका तुम्बे में ओट गया, वो त्रिलोकी का नाम पिया धड़े धोए इस रागनी की आखिरी लाइन, आखिरी कली के माध्यम से क्या बताया कि जिस कवि महोदय ने रागनी लिखी उसके बारे में बताते हुए क्या लिखा। आइए क्या बताया, कैसे। सवारी में तो गढ़गंगा के मैं तो गढ़गंगा के घाटे उतर लूं, गढ़गंगा के घाटे उतर लूं, वो धनपत सिंह मेरे साथ दिया, नहाने धोने चलती